हेलो डियर। तो आज हम लोग जानेंगे हिस्टीरिया क्या है। आपने गूगल पर सर्च किया होगा तो आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट आए होंगे और आपको समझ भी नहीं आए होंगे क्योंकि इंग्लिश में होगा। हो सकता है आप हिंदी में सर्च किए होंगे फिर भी आपको समझ में नहीं आया होगा। तो अगर आप गूगल में सर्च करते हैं तो आपको मिलेगा कि हिस्टीरिया इज डिफाइंड एज अ स्टेट वेयर अ पर्सनस इमोशन बिकम ओवरवेलमिंग एंड प्रॉम्प्ट देम एक्ट इन स्ट्रेंज वे, या अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर whose symptoms include moving of psychological stress into physical symptoms, selective amnesia, swelling volatile emotions, and overdramatic or attention seeking behaviors, etc. तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको हिस्टीरिया का शॉर्ट फॉर्म और अच्छे से डिफिनेशन समझा के आपको जानकार बना देता हूँ, ठीक ना। तो स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। सो बिना देरी के शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हिस्टीरिया जो वर्ड है वो आया कहाँ से, ठीक ना। तो हिस्टीरिया वर्ड एक ग्रीक वर्ड है, ठीक ना, जो आया है हिस्टेरा से, जिसका मतलब होता है यूटेरस या उम्ब, यानी गर्भाशय या बच्चेदानी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं कि हिस्टेरिया को अदर नाम से क्या जानते हैं, यानी कि हिस्टेरिया के अलावा उसके अदर भी नाम है क्या। तो हाँ, हिस्टेरिया के अलावा आप इसे फीमेल हिस्टेरिया कर सकते हैं, मास हिस्टेरिया कर सकते हैं, ठीक ना, और कन्वर्सन डिसऑर्डर कर सकते हैं, या मास साइकोजेनिक डिसऑर्डर या मास साइकोजेनिक इलनेस ईडीसी। ये सब नाम जो है हिस्टीरिया के होते हैं, ठीक ना। सो नेक्स्ट पॉइंट है कि पुराने ज़माने के लोग जो थे यानी कि अर्ली स्टेज के, तो उन लोग का मानना था कि फीमेल का जो बॉडी है ना, या बॉडी में यूट्रस वो इधर उधर हो रहा है, जिसकी वजह से फीमेल का दिमाग ख़राब हो जा रहा है और वो ऐसी एक्टिविटी कर रही है जिससे वो लोगों ने वंडरिंग यूट्रस कहते थे, यानी कि यूट्रस का इधर उधर होना, ठीक ना। और लास्ट में उन्हें उसका जो नाम दिया हिस्टीरिया दिया, ठीक ना। यानी कि ऐसी एक्टिविटी करना जैसे पागलपन टाइप का, तो लोगों ने हिस्टीरिया का नाम दे दिया क्योंकि उन लोगों का मानना था कि फीमेल का जो है ना यूट्रस इधर उधर हो रहा है, जिसे वंडरिंग यूट्रस कहते थे, तो इसकी वजह से फीमेल पागल टाइप का कर रही है, ठीक ना। चलिए हम हिस्टीरिया का डेफिनेशन जान लेते हैं। तो जब ब्रेन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है तो बॉडी में, मतलब ब्रेन जो है बॉडी को कुछ साइन सिम्टम देकर फिजिकली एक्टिविटी कर कर उस स्ट्रेस को बाहर निकालता है, उसे ही हम हिस्टीरिया कहते हैं। यानी कि हाथों को मोड़ना या मतलब पागल टाइप का करना, वो फिजिकल सिम्टम देकर वो स्ट्रेस को बाहर निकालना ही हिस्टीरिया कहलाता है, ठीक ना। तो आपको ये डेफिनेशन भी मिल गया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज़ नॉट अ फिजिकल डिजीज़ या फिजिकल डिसऑर्डर, इट इज़ मेंटल डिसऑर्डर, ठीक ना। यह फिजिकल कोई डिसऑर्डर या डिजीज़ नहीं है, यह मानसिक तौर पे एक बीमारी है, ठीक ना, जिसे हम हिस्टीरिया कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। सो नेक्स्ट सवाल है कि हिस्टीरिया अटैक क्या है। तो जितने भी यंग गर्ल है या टीनेजर गर्ल है उसमें हिस्टेरिकल अटैक कॉमन होता है, ठीक ना। ये जो है जब फीमेल में अटैक आता है तो क्या होता है कि आंख बंद करके हाथ पैर को झटका देना, ठीक ना, शरीर में ऐंठन होना या तो चिल्लाना लगना, मतलब ज़ोर ज़ोर से शॉट करना, तो ये सब जो है ना सिम्पटम हिस्टेरिकल अटैक कहते हैं या हिस्टेरिया अटैक कहते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है कि इसे फीमेल हिस्टेरिया क्यों कहा जाता है, यानी कि इसे मेल हिस्टेरिया भी कह सकते थे, फीमेल हिस्टेरिया क्यों कहते हैं। तो ये अक्सर जो है मैक्सिमम फीमेल में ही होता है, रेयर आपको देखने को मिलेगा मेल में। आपको नोटिस किए होंगे, कभी देखे होंगे कि आप बाबा साहब के पास या कहीं भी भूत प्रेत जो चढ़ता है, किसके ऊपर चढ़ता है, फीमेल को। मेल को कहाँ आपको बहुत रेयर मिलेगा कि कोई मेल को भूत चढ़ गया या कुछ भी, ठीक ना। तो एक्चुअली में होता यूँ है कि हिस्ट्रिया का पेशेंट को सब लोग समझ लेते हैं कि उसे भूत चढ़ गया, ठीक ना, ऐसा होता है। बहुत बार होता है कि हिस्ट्रिया के पेशेंट को ले जाकर बाबा लोग के पास दिखाते हैं कि देखिए बाबा जी ऐसा है, मतलब मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ कि हिस्टीरिया पेशेंट को भी लोग कुछ और समझ लेते हैं। एक्चुअली में हिस्टीरिया पेशेंट को वैसे ही अटैक आता है जिसके लगता है कि उसे भूत चढ़ गया, ठीक ना। तो जितने भी पेशेंट होते हैं हिस्टीरिया के, वो मतलब फीमेल ही होते हैं, मेल बहुत रेयर होते हैं, ठीक ना, इसलिए फीमेल हिस्टीरिया कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट सवाल है कि हिस्टेरिया और मिर्गी में क्या अंतर है, ठीक ना। तो मिर्गी यानी एपिलेप्सी अचानक से हो जाता है, इसमें पर्सन को कोई होश नहीं रहता, वो कहीं भी गिर सकता है। जैसे कहीं बाजार जा रहा है तो अटैक आ सकता है, ठीक ना, कहीं किचन में काम कर रहा है तो अटैक आ सकता है।
कहीं भी कोई भी काम कर रहे हो तो वो एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी में वो हो जाता है, उसे कोई मतलब पता ही नहीं चलता कि कब अटैक आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ जो है हिस्टीरिया के पेशेंट को मालूम हो जाता है कि मैं गिरने वाला हूँ, मैं बेहोश होने वाला हूँ, यानी पर्सन को थोड़ा बहुत होश रहता है जिससे वह सेफ जगह देख लेते हैं, ठीक ना, जिससे वो उतना उसे हार्म नहीं होता है। और ये आम तौर पे लोगों के प्रेजेंस में होता है हिस्टीरिया के पेशेंट को। वहीं एपिलेप्सी यानी मिर्गी में ऐसा कुछ नहीं होता, किसी के प्रेजेंस में हो या ना हो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कभी भी हो सकता है। तो नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट इज मेल हिस्टेरिया कॉल्ड। तो इसका आंसर है हिस्टेरिया मैस्कुलिना, ठीक ना, इसे कहते हैं। सो नेक्स्ट सवाल जानते हैं। सो नेक्स्ट सवाल है कैन हिस्टेरिया काउज बाय स्ट्रेस, यानी कि हिस्टेरिया जो होता है वो स्ट्रेस की वजह से होता है। तो आपको मैं बताया शुरुआत में कि हाँ ये स्ट्रेस की वजह से होता है, जिसे हम एनेक्सिटी हिस्टेरिया भी कहते हैं। यानी कि वेस्टर्न एरिया में यानी जो वेस्टर्न कंट्री है उसमें ज़्यादातर पे ये हिस्टेरिया का पेशेंट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे डिप्रेशन बहुत होते हैं, वहाँ पे हर तरह का डिप्रेशन। ऐसे इंडिया में भी देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर वेस्टर्न मतलब कंट्री में देखने को मिला है एनेक्सिटी डिसऑर्डर सब जो है, बेचैनी, बेताबी, दिमागी तौर पे अनस्टेबल होना, ठीक ना। सो नेक्स्ट सवाल जानते हैं। सो नेक्स्ट सवाल है कि हाउ डॉक्टर्स क्योर हिस्टेरिया। तो इसका आंसर है कि पुराने ज़माने में हिस्टेरिया को क्योर करने के लिए डॉक्टर जो है, उस समय के जो डॉक्टर थे बहुत बुरी तरीके से फीमेल के साथ ट्रीट करते थे। सबसे पहले जान लीजिए तो वाटर जेट, यानी कि जो आजकल हम लोग गाड़ी धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो साफ़ सफाई करते हैं, तो उस वाटर जेट को हम लोग, यानी हम लोग नहीं, डॉक्टर सब उस समय यूज़ करते थे। फीमेल जेनिटल एरिया जो होता है ना फीमेल के, उस एरिया में वाटर से जेट करते थे, फोर्सफुली पानी डालते थे। उन लोगों को लगता था कि उससे क्या होता है, वो लोग ठीक हो सकती है। सेकंड है कि वो बहुत सारे वाइब्रेटर रखते थे, आपको दिखा देता हूँ वाइब्रेटर सब, ठीक है ना। बहुत सारे वाइब्रेटर रखते थे जिससे वो सोचते थे कि इससे भी फीमेल को प्लेज़र आएगा, जिसकी वजह से वो ठीक हो जाएगी। और बहुत सारे एक्टिविटी करते थे जिसकी वजह से मतलब उन लोग मतलब फीमेल के साथ इतना कुछ किए उस समय एक्सपेरिमेंट, कि समझिए कि अभी अगर किया जाए तो उससे पे केस हो सकता था डॉक्टर पे। इतना कुछ मतलब फीमेल के साथ उस समय एक्सपेरिमेंट हुआ था। और ये काफ़ी मतलब कहा जाता है ना कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। उस समय एजुकेशन उतना नहीं था जिसकी वजह से फीमेल के साथ इतना कुछ हुआ, इसीलिए कहा जाता है बी एजुकेट। इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप दूसरे को एजुकेट कीजिए कि वो लोग भी समझ सकें कि हिस्टेरिया क्या है और कैसे फीमेल के साथ वो होता था, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट सवाल जानते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है कि आजकल के जो डॉक्टर जो हैं किस तरह से क्योर करते हैं हिस्टेरिया को। तो आजकल के जो डॉक्टर जो हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे कि आप स्ट्रेस फ्री रहिए, ठीक ना, और आपको योगा करने को बोलेंगे और कुछ दवाई भी देंगे आपको कि इससे आपको स्ट्रेस कम हो, ठीक ना। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अच्छे मतलब अच्छा खासा फ्रूट जो होता है ना हेल्दी प्रोटीन वाला, वो सब आप खाएँ और स्ट्रेस फ्री रहें। एंग्ज़ायटी को यानी दिमाग में जो बेचैनी है, हर तरह का जो स्ट्रेस, उसको आप रिलैक्स करके हटाइए और आप स्ट्रेस फ्री रहिए, जिससे आपको हिस्टेरिया प्रॉब्लम जो है नहीं होगा, ठीक है ना। और भी बहुत सारे नॉलेज आपको बताने वाला था, लेकिन वीडियो लॉन्ग हो जाता है जिसकी वजह से अब मैं ज़्यादा देर बता नहीं पाता, ठीक ना। सो इसका पार्ट 2 आएगा। अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, नहीं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।